साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, पटना के शमशान में अब मुर्दे जलाना बहुत महंगा हो गया है। मुर्दे को जलाने के लिए आपसे सदगुरु जग्गी वासुदेव मोटा माल वसूलेगा। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये जग्गी वासुदेव है कौन। जग्गी वासुदेव का असल नाम है जगदीश वासुदेव। ये साउथ इंडियन है, दक्षिण भारतीय है, और इसका जन्म 1957 में कर्नाटक राज्य में हुआ था। जगदीश वासुदेव को ही लोग जग्गी वासुदेव कहते हैं। जगदीश को शॉर्ट में जग्गी बना दिया गया है। अब ये जो जग्गी वासुदेव है, एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ था, मध्यम वर्गीय परिवार में, और जवानी में इसने पोल्ट्री का भी धंधा शुरू किया था, यानी मुर्गी पालन का। ये मुर्गे मुर्गियां पालता था, मुर्गे मुर्गियां बेचता था। लेकिन बाद में इसको लगा कि मुर्गे मुर्गियों को बेचने से ज्यादा फायदा है, ज्यादा मुनाफा है बाबा बन जाने में। मैंने पहले बताया कि हिंदुस्तान में नेतागिरी और बाबागिरी, ये दो धंधे बहुत ही चोखा चलते हैं, और दोनों के लिए आपको पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप अंगूठा छाप हो तब भी नेता बन सकते हैं, अंगूठा छाप हो तब भी बाबा बन सकते हैं, और सिर्फ हाथों का खेल है। नेता बनना हो तो ऐसे कर लीजिए, बाबा बनना हो तो ऐसे कर लीजिए, बस हाथ की सफाई है। तो ये जो जग्गी वासुदेव है, इसने लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा ली, और 1992 में 92 में तमिलनाडु का एक शहर है कोयम्बटूर शहर में इसने एक आश्रम की स्थापना की और अपना एक संघ बना लिया जिसका नाम है ईशा फाउंडेशन। तो इस तरह जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हो गया। उसके बाद जग्गी वासुदेव ने चेले चपाटियों की एक फौज खड़ी कर ली। हिंदुस्तान में मूर्खों की भी कमी नहीं है, जाहिलों की भी कमी नहीं है। एक मूर्ख ढूंढिए तो 1000 मिलेंगे। तो बाबाओं के तुरंत चेले चपाटी बन जाते हैं पैरों में लौटने के लिए। तो इसके चेले चपाटियों की फौज बन गई। उन्होंने इसका नाम दे दिया सदगुरु, यानी गुड टीचर। तो ये हो गए सदगुरु। उसके बाद इसने एक किताब लिखी, जग्गी वासुदेव ने किताब लिखी, नाम था इनर इंजीनियरिंग, मतलब अपने अंदर इंजीनियरिंग करके खुद को बदलिए। और अध्यात्म के रास्ते पर चलने के इसमें गुर सिखाए गए थे कि कैसे स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते पर चला जाए। फिर हिंदुस्तान में मूर्खों जाहिलों की कमी नहीं है, पूरी दुनिया में भी कमी नहीं है। तो इसकी ये किताब खूब बिकी भी, बेस्ट सेलर हो गई, उसकी खूब बिक्री हुई। धीरे धीरे ये जो सदगुरु जग्गी वासुदेव एक बड़ा नाम बनता चला गया। फिर इसने कहा कि मैं क्लाइमेट चेंज से परेशान हूं, दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको लेके मैं चिंतित हूं। तो इसने उस पर बहुत सारे काम शुरू किए। फिर पैसे भी आने लगे, ये करोड़पति बन गया, करोड़ों में खेलने लगा। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, नालायक नरेंद्र मोदी का, तो ये मोदी की दलाली भी करने लगा। तो सरकार भी इस पर मेहरबान हो गई। भारत सरकार ने इसको पद्म विभूषण दे दिया, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, सिविलियन ऑनर है। दो तरह के सम्मान होते हैं, एक नागरिक सम्मान और एक सैनिक सम्मान। तो सैनिक सम्मान तो होते हैं परम वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और नागरिक सम्मान 4 किस्म होते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री।
तो जग्गी वासुदेव को हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया, पद्म विभूषण। ऐसे कायदे से उसको पद्म प्रदूषण मिलना चाहिए था, खैर सरकार ने उसको पद्म विभूषण दे दिया। तो ये है जग्गी वासुदेव। और एक और बात मैं बता दूं आपको कि इसकी वाइफ का नाम था विजय कुमारी। विजय कुमारी का डेथ हो गया 1997 में, 97 में। और विजय कुमारी के पिता ने यानी जग्गी वासुदेव के ससुर ने ये इल्जाम लगाया कि जग्गी वासुदेव ने अपनी बीवी का खून कर दिया। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, पुलिस ने उस मामले की बिल्कुल लीपापोती कर दी, रफा दफा कर दिया, खत्म कर दिया मामले को। तो ये है सदगुरु जग्गी वासुदेव। अब ये जो जग्गी वासुदेव है, अब इसकी एंट्री बिहार में हो गई है, इसने बिहार में एंट्री मार ली है। और बिहार में आप जानते हैं अभी एक मूर्ख जाहिल अनपढ़ मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, जिसे गांधी जी का पूरा नाम नहीं मालूम। गांधी जी का नाम कहता है मोहन चंद करमकांड गांधी। तो ये जो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री है, इसने पटना बुलाया जग्गी वासुदेव को। और मुख्यमंत्री आवास जो है एक अणे मार्ग में सीएम हाउस है, वहां दोनों की मुलाकात हुई, एक मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री और एक ढोंगी महाराज की। और उसके बाद बिहार सरकार ने क्या किया कि पटना के बांस घाट को सौंप दिया जग्गी वासुदेव को। अब ये बांस घाट क्या है अब मैं आपको बता दूं, ये पटना का सबसे बड़ा शमशान है, बांस घाट। शमशान यानी क्रिमेशन ग्राउंड, जहां हिंदुओं को जलाया जाता है मरने के बाद, जहां मौत के बाद आदमी पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। वो गंगा नदी के किनारे है बांस घाट। अब गंगा नदी का हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। गंगा को आम हिंदू जो है वो मां का दर्जा देता है। तो इसलिए बांस घाट पर मुर्दे जलाने के लिए सिर्फ पटना के ही लोग नहीं बल्कि दूर दूर से लोग आते हैं। और बहुत बड़ा ये क्रिमेशन ग्राउंड है। तो बांस घाट को पटना नगर निगम ने लगभग 90 करोड़ रुपया खर्च करके बहुत मॉडर्नाइज कर दिया, आधुनिक कर दिया। आधुनिक में क्या किया, पहले तो दो बड़े बड़े गेट बना दिए, एक प्रवेश द्वार यानी एंट्री के लिए, एक निकास द्वार यानी एग्जिट के लिए। एक का नाम रख दिया गया मोक्ष द्वार, एक का नाम रख दिया गया वैकुंठ द्वार। मोक्ष का मतलब साल्वेशन होता है, हर हिंदू चाहता है कि मौत के बाद मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और वैकुंठ तो आप जानते हैं भगवान विष्णु का घर है। तो मोक्ष द्वार और वैकुंठ द्वार दो बड़े बड़े गेट बना दिए गए। और उसके बाद एक और बनाया गया, उसका नाम है काल भैरव मंडपम, मतलब मंडप की शक्ल की एक जगह बनाई गई। फिर एक एयर कंडीशनड वेटिंग हॉल बनाया गया, हिंदी में जिसको कहेंगे वातानुकूलित प्रतीक्षालय, कि उसमें यदि आपके घर के किसी बॉडी को जलाने के लिए ले जाया गया और आपको इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि और भी वहां शव है, तो आप वहां एयर कंडीशनड कमरे में बैठे। फिर वहां एक कैंटीन बनाया गया जहां चाय पकौड़े समोसे का उत्तम प्रबंध है। ये सब करते हुए 90 करोड़ में मॉडर्नाइज किया गया बांस घाट को। और अब कहा गया कि अब बिहारी लोग जब अंतिम यात्रा पर जाएंगे तो एकदम बिंदास होके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनके परिवार के लोग एयर कंडीशनड कमरे में बैठेंगे, कैंटीन में जाके चाय पकौड़ा समोसा खाएंगे। उसमें 2-3 तरह से आपका क्रिमेशन की व्यवस्था है। एक इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम होता है, यानी बिजली से उसमें शव को जलाया जाता है। एक होता है जो पारंपरिक चिता बनाई जाती है, लकड़ियों से चिता बनाई जाती है। उसमें भी 2 तरह की लकड़ियां उपलब्ध रहेगी, आम की लकड़ी और सखुआ की लकड़ी। मतलब यदि पारंपरिक रूप से चिता आपको बनवाना है फ्यूनरल फायर, तो आप आम की लकड़ी की भी चिता बनवा सकते हैं, सखुआ की लकड़ी की। और ये सब पूरा तामझाम किया गया। उसके बाद बांस घाट को अगले 5 साल के लिए किसको दे दिया गया, सदगुरु जग्गी वासुदेव को।
और पैसा कितना बिहार सरकार ने दिया? 1 रुपया। 1 रुपया दिया। अब बताइए 1 रुपया में आज के जमाने में एक कप चाय भी नहीं आती है। आप बाजार में 1 रुपया लेकर जाएंगे, आपको एक कप चाय नहीं मिलेगी। और 1 रुपया के बदले इस जग्गी वासुदेव को, इस ढोंगी महाराज को, इस 2 नंबर के बाबा को 5 साल के लिए बांस घाट सौंप दिया गया, उनके चरणों में मतलब अर्पित कर दिया गया। अब अर्पित कर दिया गया तो अब इसका क्या होगा? अर्पित कर दिया गया तो बाबा जी हैं जग्गी वासुदेव, तो बिना पैसा के मुर्दों को थोड़े जलने देंगे। तो उन्होंने अभी फीस रखी है 3,500 एक मुर्दा जलाने की। चाहे आप उसको बिजली से जलवाइए, चिता से जलवाइए और ये सब। इसके अलावा और बहुत सारी उसमें बहुत चीजों के पैसे जुड़ेंगे, जैसे पंडित का पैसा जुड़ेगा वो अलग से है, नाई का पैसा जुड़ेगा वो अलग से है, क्योंकि बहुत लोग वहां आप जानते हैं बाल मुड़वा लेते हैं, सर के बाल हटवा लेते हैं, तो नाई का भी काम रहता है। कुछ पंडित जी भी कुछ मंत्रोच्चार कर देते हैं, है ना। फिर आपको वहां डोम जो होते हैं, जो ये सब करते हैं दाह संस्कार, उन डोम को आपको पैसे देने रहते हैं। तो ये सब को जोड़ जाड़ के 5,000 से भी ज्यादा या उससे भी ज्यादा आपको एक मुर्दे जलाने में एक आम आदमी को लगेगा। तो ये खेल चल रहा है, जबकि पहले 300 रुपए तक में ये सब हो जाता था। बाकायदा वहां नगर निगम के कर्मचारी बैठते थे और नगर निगम के कर्मचारी बाकायदा रसीद काटते थे और 200-300 रुपए में वो होता था काम। और फिर उसी रसीद के आधार पर नगर निगम से मृत्यु प्रमाण पत्र बनता था, डेथ सर्टिफिकेट बनता था। और अब वहां पर जग्गी वासुदेव की एंट्री हो गई है सदगुरु की, तो 5,000 में मुर्गा जलेगा। तो गरीब के लिए हो सकता है आप मतलब सोचे कि 5,000 तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीब के लिए तो बड़ी रकम है। गौतम अडानी के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग, और वो भी बिहार में जो कि हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, 5,000 रुपया एक गरीब आदमी के लिए कुछ मायने रखता है। तो ये स्थिति कर दी है। और ये जो जग्गी वासुदेव है, ये मतलब पुराना गिद्ध है, वल्चर है। मैं गिद्ध से इसकी तुलना इसलिए कर रहा कि जैसे गिद्ध जो होता है, मुर्दे को देख के एकदम गिद्ध के मुंह से लार टपकने लगती है, पानी भर जाता है गिद्ध के मुंह में, कह मुर्दा है अब तो पूरा दावत उड़ेगी। तो ये जग्गी वासुदेव का जो ईशा फाउंडेशन है, वो तमिलनाडु में भी 31 शमशानों का प्रबंधन करता है। 31 क्रिमेशन ग्राउंड जो तमिलनाडु में है, वहां 31 का प्रबंधन ये करता है जग्गी वासुदेव। और अब इसने बिहार में एंट्री मारी है और कहते हैं कि जल्दी ही इसको बिहार में और बहुत सारे शमशानों का जिम्मा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो हमारा मैट्रिक फेल जाहिल मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, जो एफिडेविट को हाफिडेविट बोलता है और पेनाल्टी को प्लांटी बोलता है, वो जाहिल मुख्यमंत्री जग्गी वासुदेव को तारापुर मुंगेर में, जहां तक खुद रहने वाला है सम्राट चौधरी, वहां एक बहुत बड़ा योगाश्रम बनाने के लिए बहुत ज्यादा जमीन दे रहा है और सारी की चीजें कौड़ी के मोल। तो साथियों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि बिहारियों जरा सावधान हो जाओ। जिंदगी भर तो तुम्हारा तेल निकलता ही है, महंगाई से तेल निकलता है, भ्रष्टाचार से तेल निकलता है, बेरोजगारी से तेल निकलता है, अपराधी लोग तेल निकालते हैं। अब मरने के बाद जब अंतिम यात्रा होगी ना, उसमें भी तेल निकलेगा, उसका भी सरकार ने उत्तम प्रबंध कर दिया है। सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन को बुलाकर, जो 5,000 रुपए में अपनी फीस लेके बैठेगा और 5 स्टार फ्यूनरल करेगा, 5 स्टार अंतिम संस्कार। तो इस वीडियो के जरिए मैं मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कहता हूं कि अपना ये फैसला तुरंत पलटे, नहीं तो पूरे बिहार में इस मुद्दे को लेके आंदोलन होगा। गरीब आदमी को भी अपने मुर्दे जलाने का पूरा अधिकार है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।